हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आई हूँ। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। इन बच्चों को देखिए, जो हमारे बच्चे होते हैं, चाहे वो बड़े हो जाएं चाहे वो छोटे रहें, लेकिन हमारी ममता कभी बच्चे के लिए कम नहीं होती है। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए क्या बना दें, क्या कर दें और कितना रख करके हम चले जाएं कि मेरे बच्चे को कष्ट ना हो। तो इसी पे एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको आज सुनाने वाली हूँ। स्टोरी को प्लीज़ पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बहुत ही अच्छे आदमी थे। उनका बिजनेस बहुत बड़ा था और उनकी पत्नी थी और दो बेटे थे, बहुएं भी थी। और उनका परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि जो सेठ जी थे उनकी कमाई बहुत अच्छी थी, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से उनके यहाँ दुख का पहाड़ टूट पड़ा और बिजनेसमैन जो सेठ जी थे उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और वो डॉक्टर के यहाँ जब जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि अब ये ना चल सकते हैं ना फिर सकते हैं, ये सिर्फ बोल सकते हैं और बिस्तर पे ही रहेंगे, अब बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। ये सुनकर उनके परिवार को बहुत दुख हुआ। तो वो लोग उनको घर लेकर आए और कुछ दिनों तक तो बच्चों ने उनकी सेवा की, उनकी पत्नी ने उनकी सेवा की। एक दो महीने के बाद बच्चे उनकी सेवा करते करते ऊब गए। तब उन्होंने कहा कि ऐसा है मम्मी कि अब हम लोग गांव वाले घर को छोड़ करके अब हम शहर में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को अपना काम करना है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम पापा की सेवा करें, क्योंकि पापा का तो अब यही हाल रहेगा, वो बिस्तर पे ही रहेंगे, तो हम लोग कितने दिन पापा को लेकर बैठे रहेंगे। तो पत्नी ने कहा, ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ, लेकिन मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। मैं अभी कुछ दिन इनकी सेवा करूँगी, जैसा देखूँगी आगे तुम लोगों को बताऊँगी। इतना कह करके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी जो सेठ जी की थी, उन्होंने भी 1 से 2 महीने सेवा की, फिर वो भी ऊब गई। तो उन्होंने एक दिन सेठ जी से कहा कि ऐसा है सेठ जी कि वहाँ पे बच्चे अकेले हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, मेरे नाती पोते मुझे याद कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि आपकी स्थिति तो अब यही रहेगी, तो मैं यहाँ एक नौकरानी रख देती हूँ, वो आपकी दिन भर देखभाल करेगी, आपको खाना पानी दवा सब देगी, और मैं वहाँ जाकर के बच्चों के पास शहर में रहती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। देखिए, यही होता है परिवार की मानसिकता कि आदमी जो है 1 से 2 महीने में ही उस इंसान से उब जाता है, जिस इंसान ने जिंदगी भर उन बच्चों के लिए क्या क्या किया है, अपनी पत्नी के लिए किया है। अपने ही लोग अपने ही लोगों का नहीं कर पाते हैं। तो एक नौकरानी रख के सेठानी भी वहाँ से चली जाती हैं। तो जो नौकरानी थी वो बहुत ही गरीब थी, और वो जो है सेठ जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, उनको दवा देना, उनकी सेवा करना, उनको चलाना फिराना, वो बहुत इज्जत करती थी सेठ जी की। तो एक दिन सेठ जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने उस नौकरानी से कहा कि ऐसा है, तुम कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स जो है बैंक के लेकर आओ और मुझे साथ लेकर चलो, मुझे कुछ काम है। तो सेठानी नौकरानी ने कहा कि क्यों साहब, हमसे कोई गलती हो गई क्या? तो सेठ जी ने कहा, नहीं, बस तुम आओ और मुझे लेकर चलो। तो वो नौकरानी सेठ जी को लेकर गई। तो सेठ जी ने कुछ जो है पैसा सोना चांदी रखा था, जो है छुपा के, कि मैं अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा। तो उन्हीं पैसों में से 50 लाख रुपए सेठ जी ने उस नौकरानी के नाम कर दिया, और जितना सोना चांदी था वो भी उसी नौकरानी को दे दिया। और नौकरानी इससे बहुत खुश हुई। नौकरानी के 2 छोटे छोटे बच्चे थे और नौकरानी ने उनकी बहुत सेवा की। फिर उनको जो है रोज़ चलाना फिराना, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वो बेचारी ले जाती थी, चलाती थी कि सेठ जी किसी तरह चलने लगे। तो एक दिन नौकरानी के मन में ये विचार आया। नौकरानी सेठ जी को एक डॉक्टर के यहाँ ले गई। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको दवा से ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है, अगर इनकी अच्छे से देखभाल होगी तो सेठ जी फिर से खड़े हो सकते हैं। तो नौकरानी ने पूरा दिन जो है लग के सेठ जी की सेवा की। और एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि सेठ जी जो है उठकर खड़े हो जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद धीरे 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 सेठ जी चलने भी लगते हैं। तो सेठ जी फिर से अपने बिजनेस को शुरू करते हैं और बहुत बड़ा अंपायर वो फिर से खड़ा कर देते हैं, और सारी संपत्ति, सारा पैसा और सब कुछ उस नौकरानी के नाम कर देते हैं। तब एक दिन ऐसा होता है कि जब उनके बेटे और पत्नी को पता चलता है कि सेठ जी ठीक हो गए हैं और वो चलने फिरने लगे हैं,
तो सब लोग जुट के आते हैं सेठ जी के पास और कहते हैं, पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। और पत्नी भी कहती हैं कि पति देव जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया जो है, आपको इस अवस्था में मैं छोड़कर चली गई। तब सेठ जी ने कहा कि इसके लिए अब आप लोगों को कोई माफी नहीं है और ना ही आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि मैंने सारी संपत्ति उस नौकरानी के नाम कर दी है। तो इस कहानी को सुनाने का मेन उद्देश्य मेरा ये था कि जिन अपनों के लिए हम जिंदगी भर मरते रहते हैं कि अपने हैं अपने हैं अपने हैं, मैं सबको नहीं कहती कि सब बुरे हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब आप मुसीबत में पड़ोगे तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो अपने परिवार की भी परख इंसान को मुसीबत के ही वक्त होती है। जब आप कमा कर देते हैं, जब आपका पैसे का वो ऐसो आराम लेते हैं, तब तक उनकी भावना क्या है या उनके अंदर क्या है आप नहीं समझ पाओगे, जब तक आपके ऊपर मुसीबत नहीं आती है। जो मुसीबत में खड़ा रहे, जरूरी नहीं कि अपना खून ही आपकी सेवा करे, कभी कभी गैर भी अपनों से ज़्यादा कर जाते हैं। तो अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक शेयर जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपकी राय क्या है। थैंक